नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने कारगर साबित हो सकता है सैनिटाइजेशन टनल। सार्वजनिक स्थानों पर लगाने से मिल सकता है लाभ। लॉकडाउन के दूसरे चरण में पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू की। अनावश्यक रूप से सड़कों पर तफरीह करते लोगों के वाहनों को किया जा रहा जब्त। महापौर देवेंद्र यादव ने लॉकडाउन के दरमियान शहरवासियों से घरों पर रहने की अपील। सोशल डिस्टेंस बनाए रखने कहा। और 16 अप्रैल की शाम से 19 अप्रैल की मध्य रात्रि तक जिले में रहेगा पूर्ण कर्फ्यू। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। घरों में रहने की अपील। अब खबरें विस्तार से। जारी लॉकडाउन के बीच जिले को और अधिक सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 16 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की रात 12 बजे तक कर्फ्यू लगाया जा रहा है। एपिडेमिक एक्ट के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलेक्टर अंकित आनंद ने आदेश जारी किए हैं। इस 3 दिनी कर्फ्यू के दौरान जिला प्रशासन व निगम की आवश्यक सेवाओं का संचालन होगा। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार के कार्यालय खुले रहेंगे। वहीं इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े मेडिकल दुकान, एम्बुलेंस, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मीडिया संस्थान, सीवरेज ट्रीटमेंट, पेयजल सुविधा, फायर ब्रिगेड, टेलीफोन, इंटरनेट, मिल्क पार्लर, राष्ट्रीय राजमार्ग के गुड्स एंड कैरियर सेवाओं की दुकानें ही खुल सकेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया कर्मियों को इस दौरान कवरेज की अनुमति रहेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज एक बार फिर आप सभी से अपील करता है कि कर्फ्यू का पालन करें और घर पर रहकर सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस देश पर और हावी ना हो, इसके लिए लॉकडाउन ही एकमात्र सहारा है। जहां बीते 21 दिनों का लागू लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के पश्चात दूसरे चरण का लॉकडाउन भी लागू कर दिया गया है। इसे लेकर शहर के प्रथम नागरिक, महापौर और विधायक देवेंद्र यादव ने शहर वासियों से लॉकडाउन का पालन करने के लिए घर पर रहने की अपील की है। नमस्कार, भिलाई की सभी मेरी माताएं, बहनें, सभी वरिष्ठजन, सभी युवा साथी, मेरा आप सबसे अनुरोध है, कोविड-19 कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम लोग अपनी सतर्कता, अपनी जागरूकता से ये लड़ाई को जीत सकते हैं। इस लड़ाई से जीतने के लिए हम लोगों को अपने अपने घरों पर रहना है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया अपने घरों पर रहें। कोई आवश्यक कार्य होता है, आवश्यक सामग्री की जरूरत है, तो आपके जो नजदीकी राशन दुकान है सुबह 9 बजे से 3 बजे तक वो खुली रहेंगी। आपके नजदीकी जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो भी खुली रहेंगी। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन हर स्तर पर कोविड-19 से लड़ने के लिए पूरी तरह मुस्तैदी से तैयार है। मेरा भिलाई की जागरूक जनता से ये अपील है, जागरूक नागरिकों से ये अपील है कि हम लोगों को अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी है और जो लोग हमारे लिए दिन रात लगे हैं, भले वो डॉक्टर्स हों, प्रशासन के लोग हों, उनके लिए हम लोग अगर कुछ करना चाहते हैं अपनी तरफ से तो अपने अपने घरों में रहें। अपने परिवार के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो अपने घरों में रहें, अपने घर से ना निकलिए। शासन की हेल्पलाइन नंबर है 104, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ ही साथ 0788221773 इस नंबर पर आप लोग, जो हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है, इस पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इस पर भी आपको सहायता मिलेगी। साथ ही साथ मेरी भिलाई के उन सभी साथियों से भी विशेष निवेदन है जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सक्षम है, मजबूत है, वो मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपनी अपनी तरफ से सहायता कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। हम लोगों ने निगम प्रशासन की तरफ से सभी विषयों पर लगातार कार्य कर रहे हैं और रोजाना 7 बजे मैं फेसबुक पर भी लाइव आकर जो हमारे कार्य हैं उनकी डिटेल्स मैं लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और हम सब आपके लिए सदैव तत्पर हैं। हम सब मिलकर घर पर रहकर इस मुहिम को मजबूत करें। भिलाई में सैनिटाइजेशन टनल का निर्माण किया जा रहा है। भीड़-भाड़ और सार्वजनिक जगहों में इसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो सकता है। प्रवेश द्वार पर इसे लगा देने से
लोग आते जाते समय सैनिटाइजेशन होकर आ सकेंगे और कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने से बचाव भी हो सकेगा। भिलाई के बालाजी प्लास्टिक सेंटर में 2 सैनिटाइजेशन टनल का निर्माण किया गया है। यह निर्माण मात्र डेमो है। इसकी बनावट ऐसी बनाई गई है कि इस टनल में प्रवेश करते ही ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन होकर व्यक्ति बाहर निकलेगा। कई संस्थाएं इस डेमो को देखकर जा रही है। भीड़ भाड़ मंदिर, बाजार, टाकीज, बैंक, मॉल, अस्पतालों, शासकीय कार्यालयों में लगाया जा सकता है, जहां लोगों की आवाजाही निरंतर बनी रहती है और सोशल डिस्टेंस में दिक्कत हो रही है। ऐसे जगह में लगाकर हम कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सकते हैं। इसके निर्माण और सोच को लेकर निर्माणकर्ता ने क्या कहा, आप भी सुनिए। सभी इस बात से काफ़ी अवेयर है कि जैसे कोरोना वायरस अभी जो है डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट और आपके हवा में भी है, आपके शर्ट में भी हो सकता है, जितना ज़्यादा इन लोगों से मिले। तो इसके 2 ही तरीके जो है बताए गए हैं, 2 ही तरीके हैं बचने के, प्रिकॉशन के लिए, जिसकी एक हो गया सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा सैनिटाइजेशन। तो जो सैनिटाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 टनल डिज़ाइन किया हुआ है बालाजी प्लास्टिक में, जिसमें कि एक बड़ा साइज़ और एक छोटा साइज़ है। तो ये टनल की इंपॉर्टेंस देखा जाए तो इंपॉर्टेंस ऐसी है कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे मास गैदरिंग होती है, चाहे वो आप सब्जी मार्केट पकड़ ले, बस स्टॉप्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, जितने भी जगह मास गैदरिंग होती है, तो मास गैदरिंग में ये इस टाइप के टनल्स को अपन गेट में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें कि आदमी एंटर होते तुरंत ये पूरे टनल कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है, जो कि टैंक के साथ कम्प्लीट फिटेड है और इसमें माइक्रोवेव सेंसर्स यूज़ किए हुए हैं, जिसमें कि जैसे ही आदमी कोई भी अंदर घुसता है तो ऑटोमेटिक वो सेंसर डिटेक्ट करके मोटर को ट्रिगर करता है, जिससे कि जेट नोजल से हम लोग में स्प्रे होता है। बचाव के लिए कितना कारगर साबित होगा ये बचाव के लिए देखिए सर, अगर आपके अंदर वायरस है किसी भी तरीके का तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं बात करूँ एक जिम्मेदारी की, तो जब आप फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, एक लेबर के लिए फैक्ट्री के लिए जब वो काम करने जाता है, तो वो बाहर जब अंदर जा रहा है तो वो एक बार इसके टनल के होते हुए गुजरेगा। अंदर भले 10 लोगों से मिले, 10 लोगों से मिलने के बाद हो सकता है कि किसी के कुछ कीटाणु उसके शरीर में आ जाए, चाहे वो शर्ट में आ जाए, पैंट में आ जाए। बट जब उसको वापस अपने घर लौटना है तो उस समय के लिए ये ज़रूरी, ये हमको आवश्यकता सैनिटाइज हो प्रॉपर, क्योंकि उसकी फैमिली ताकि सेफ है। तो ये गेट में इंस्टॉल, ताकि वो जब निकले तो निकल के वो सैनिटाइज होके घर जाए, ताकि वो और उसका परिवार भी सुरक्षित रहे। किसी विभाग ने अभी संपर्क किया कि आप लोग से इस तरह का बनाना है, ये निर्माण अभी करना? सर हम लोगों ने अभी कंप्लीट डेवलप किया हुआ है और अभी बातें चल रही हैं इनके लिए। हाँ, तो अभी जैसे BSP है, ACC है, जितने प्लांट्स हैं जहाँ पे मेजर क्राउड है, वहाँ पे हमारी अभी बात चल रही है करेंटली। तो जैसा भी होगा तो अच्छा होगा। प्रदेश सरकार को हर ऐसे जगह में सैनिटाइजेशन टनल को लगाना चाहिए जहां लोगों की आवाजाही बने रहे। इसका बेहतर लाभ भी नजर आ सकेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साव के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। राजनांदगांव के एक पार्षद ने अपने क्षेत्र के लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने वार्ड के कई स्थलों पर सैनिटाइजेशन टनल का निर्माण कराया है। पैदल चलने और दोपहिया वाहन चालक इस टनल में प्रवेश कर सैनिटाइज होकर निकल सकते हैं। पूरा देश जब इस संकट की घड़ी में अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हो, तो ऐसे में जनप्रतिनिधि कैसे पीछे रह जाते। जिस वार्ड की जनता ने उन्हें निर्वाचित कर अपने क्षेत्र की सेवा की जिम्मेदारी है, शायद राजनांदगांव की यह पार्षद सुनीता फडणवीस अच्छे से निर्वहन कर रही है। अपने वार्ड व शहर के लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने सैनिटाइजेशन बॉक्स का निर्माण किया है। महापौर हेमा देशमुख और वार्ड के लोगों ने पार्षद के इस कार्य की सराहना की है और अन्य वार्डों में इसी तरह लगाने की मांग की है। पार्षद ने इनको लगाने का उद्देश्य बताया। वार्ड वासियों और शहर वासियों के लिए ये सैनिटाइजर बॉक्स लगाई है और अपने वार्ड निधि से मैंने बहुत दिक्कत से इसको बनवाई हूँ और बनाने के बाद बहुत दिक्कत आई है और मैं सब खुश हूँ। और 2,000-2,500 लोग यहाँ सैनिटाइज़र होंगे, अपने वार्ड वाले भी होंगे, शहरवासी भी, आने जाने वाले 2 पहिया वाहन वाले भी होंगे। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ से गुजरेंगे लोग, कम से कम उन लोगों को सैनिटाइज़र बहुत अच्छा है और घर में जाके आप सुरक्षित महसूस करेंगे। आपके बाद में और कहाँ पर लगाई जाए? ये अम्बेडकर चौक लगा है, हाउसिंग बोर्ड, ये अपना लालबाग चौक, और मैं चाहती हूँ कि वहाँ मेडिकल कॉलेज में और एक जगह लगवाना है, 2-3 जगह लगाने के लिए कौन सा मास्क उपयोग किया गया? वो हाइड्रो प्रोडक्ट से ऐसा कुछ तो भी है, मुझे इतना उसका वो नहीं है और मैं इतनी जानकारी उसको इतना ही मुझे पता है। MIC मेंबर सुनीता फडणवीस के द्वारा, जो कि हमारी पार्षद भी है, इन्होंने एक मेडिकेट सैनिटाइज़र का टनल लगाया
इस उद्देश्य से लगाया कि जब भी हम कहीं एक क्षेत्र से बाहर निकल के दूसरे क्षेत्र की ओर जाते हैं, ताकि जब हम इस टनल से गुजरे तो हमारा बॉडी पूरा मेडिकेट हो जाए, यानी कहीं ना कहीं हम कोरोना के संक्रमण से थोड़े सुरक्षित हो जाए। इसी प्रयास में उन्होंने ये टनल स्थापित किया है। यहाँ पर मैं उनको बधाई देना चाहूँगी कि आपने जनता के हित में सोचा, क्योंकि जनता जब सब्जी लेके गुजरती है या कहीं चीज़ सामान लेके गुजरती है, निश्चित रूप से कहीं किसी के स्पर्श में आके संक्रमित होती है या निकलने के पहले शरीर में संक्रमण की संभावना होती है। इस संभावना को दूर करने के लिए हमारी पार्षद सुनीता फडणवीस ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। वर्तमान समय में पूरा विश्व कोरोना से लड़ाई कर रहा है और सभी जानते हैं कि इसकी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई वैक्सीन या दवा उपलब्ध नहीं हो पाई है। बचाव ही इसकी एक सुरक्षा है और दवा है। इन परिस्थितियों में एक पार्षद द्वारा सैनिटाइज़र बॉक्स की व्यवस्था करना अपने वार्ड में आम जनता के लिए बहुत ही प्रशंसनीय है और पूरे प्रदेश के लिए एक सोचने का विषय है कि जनप्रतिनिधियों को इस सैनिटाइज़र बॉक्स की स्थापना से प्रेरित होकर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाना चाहिए और अपने अपने वार्डों में अगर इस प्रकार के सैनिटाइज़र बॉक्स लगाते हैं तो बहुत कुछ कोरोना से बचाव के लिए जो है एक अच्छा कदम होगा। लोगों को एक सुरक्षा की भावना मन में आएगी और मैं तो यही चाहूँगा और आशा करता हूँ कि सभी जनप्रतिनिधि इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे कोरोना से बचाव के लिए। एमआईसी सदस्य और पार्षद सुनीता फडणवीस का यह प्रयास ऐसे समय में प्रशंसनीय और अनुकरणीय कहा जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। इसके साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। कोरोना की हर खबर पर रहे आपकी नजर, इसलिए एक योद्धा हर घर कर रहा मुश्किल सफर। लॉकडाउन में आपके मनोरंजन में ना पड़े खलल, इसलिए आप तक पहुंचा रहा स्वच्छ टीवी केबल। कोरोना की इस लड़ाई में जरूरी है आपका योगदान। अपने केबल ऑपरेटर को समय पर करें मासिक भुगतान। सुचारू केबल सेवाओं के लिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को ऑनलाइन पेटीएम, गूगल पे अथवा कैश भुगतान जमा करवाएं। ग्रैंड एशियन के उपभोक्ताओं से निवेदन है कि किसी भी अनजान व्यक्ति जो कि आपके परिचित केबल ऑपरेटर के बिना ही घर में प्रवेश करता है और केबल संबंधित जानकारियां मांगता है तो कृपया ना दे और इसकी सूचना तत्काल अपने केबल ऑपरेटर को देवें। सदैव स्वस्थ मनोरंजन दिखाने वाला ग्रैंड अपना केबल नेटवर्क संस्थान उपभोक्ताओं का हित चाहता है। वह आपको व आपके परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए जनहित में आप तक ये सूचना पहुँचा रहा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें? कच्चा या धपका मांस या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स ना खाएं। जानवरों और पेट्स को छूने के बाद हाइजीन का ध्यान रखें। अगर आप बीमार हो, बुखार है, खांसी है और जुकाम है तो डॉक्टर से जांच कराएं। अगर आपको खांसी है तो मास्क पहनें और दूसरों को ना फैलाएं। पब्लिक प्लेस में ना थूकें। जनहित में जारी कोरोना वायरस है जान पर भारी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शाहीन खान और ग्रैंड एशियन न्यूज़ ने आप लोगों से एक अपील की थी कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इस दौरान अपने वीडियोस और फोटोज़ हमें व्हाट्सअप करें। तो आप लोगों के फ़ोटोज़ और वीडियोस हमें बहुत मात्रा में मिल रहे हैं। कई ऐसे फोटोज़ और वीडियो हैं जो नन्हे बच्चे टिकटॉक के माध्यम से अपील भी कर रहे हैं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो आप सभी से एक बार फिर अपील करते हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने मनमोहक वीडियोस फोटोज़ हमारे साथ साझा करें। हमारा नंबर 9692746225 है, तो जल्दी से अपने वीडियो हमें भेजें। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लॉकडाउन 2 के दौरान निगम क्षेत्र के जरूरतमंद परिवारों का राशन और आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराने शुरू की गई डोनेशन ऑन व्हील्स कारगर साबित हो रही है। डोनेशन ऑन व्हील्स में संपन्न परिवारों से सहयोग लेकर उसे जरूरतमंद तक पहुंचाया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन में जरूरतमंद परिवारों तक राशन सामग्री सहित अन्य दैनिक वस्तुओं को पहुंचाने राज्य शासन की तर्ज पर महापौर देवेंद्र यादव की पहल से
डोनेशन ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। ये वाहन फ़ोन कॉल्स पर शहर के संपन्न परिवारों से राशन सहित आर्थिक सहायता लेकर उसे ज़रूरतमंद परिवारों तक नियमित रूप से पहुंचा रहे हैं। इसमें लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के साथ सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन रखा जा रहा है। इसकी जानकारी नगर निगम PROPC सारवा ने दी। देखिए, डोनेशन ऑन व्हील्स की शुरुआत माननीय महापौर जी ने हरी झंडी दिखाकर की है। उसके बाद से लगातार जो है दानवीरों और समाज सेवियों विभिन्न संगठन के लोग जो हैं वो दान देने के लिए आ रहे हैं और लगातार इसमें प्रगति हो रही है। शुरू दिन में जो है 2 दानवीरों ने दान किया, दूसरे दिन जो है 3 लोगों ने और तीसरे दिन 9 लोगों ने। इस प्रकार से इसकी जो प्रगति है वह बढ़ रही है। मेरी भी आमजन से अपील है कि ज़रूरतमंदों के लिए सामने आकर डोनेशन ऑन व्हील्स की मदद से दान कर सकते हैं। चाहे राशन हो, चाहे राहत सामग्री का पैकेट हो, वह डोनेशन ऑन व्हील्स के माध्यम से आप दे सकते हैं। इसके लिए हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें आप संपर्क करके अपने घर तक जो है डोनेशन ऑन व्हील्स की वाहन को बुला सकते हैं। डोनेशन ऑन व्हील्स का एक प्रमुख मकसद यह है कि यह जो लॉकडाउन में जो घर में रह रहे लोग हैं वो इच्छुक तो ज़रूर हैं, पर वो इच्छुक के अलावा दान देना चाहते हैं पर वो निकल नहीं पा रहे हैं। इसके लिए वो अपने घर तक डोनेशन ऑन व्हील्स की वाहन को मंगा सकते हैं और स्वेच्छा से जो है दान कर सकते हैं ज़रूरतमंदों के लिए। महापौर देवेंद्र यादव की इस पहल का लाभ बड़ी संख्या में ज़रूरतमंद परिवारों को मिल रहा है। डोनेशन ऑन व्हील्स से घर घर तक लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सार्वजनिक नलों, हैंडपंपों के आसपास के स्थानों को साफ रखने ब्लीचिंग पाउडर और चूने का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही गली मोहल्ले में सघन रूप से हैंड स्प्रे से फॉगिंग कार्य किया जा रहा है। पीलिया और डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव को लेकर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी वार्डों के सार्वजनिक नलों, हैंडपंपों के आसपास के स्थानों में ब्लीचिंग पाउडर और चूने का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे मच्छरों और लार्वा को पनपने से रोका जा सके। साथ ही जल जनित बीमारियों से बचाव को लेकर पानी उबालकर पीने की अपील क्षेत्र के लोगों से की जा रही है। डेंगू से शहर के लोगों को सुरक्षित रखने मलेरिया आयल और मेलाथियान का छिड़काव किया जा रहा है। रहवासी क्षेत्रों में पानी जमा होने वाले स्थानों पर टेमीफास का उपयोग किया जा रहा है। इस अभियान की जानकारी नगर निगम PROPC सारवा ने दी। जितने भी निगम क्षेत्र में हैंडपंप हैं, बोरवेल्स हैं और जो जल स्रोत हैं, उनके आसपास सफाई बनाने के लिए और पीलिया से बचाव के लिए ब्लीचिंग और चूना का छिड़काव कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है नाली सफाई के उपरांत ब्लीचिंग और चूना का छिड़काव कर रहे हैं। पीलिया से बचाव के लिए मेरी आम जन से अपील है कि वो उबला हुआ पानी पिएं, छान कर पानी पिए, शुद्ध पेयजल ही पिए, ताकि जो पीलिया जल जनित बीमारी है उसको फैलने से रोका जा सके और इससे हम सुरक्षित रह सकें। इसके अतिरिक्त जो पम्पलेट इससे संबंधित और बचाव के लिए हम बांट रहे हैं और चस्पा भी कर रहे हैं, उसमें दिए गए सुरक्षा उपायों को अपनाएं। यदि कहीं लगता है कि सर्दी, खांसी, बुखार या कुछ भी ऐसे लक्षण आपको प्राप्त होते हैं तो तत्काल अपने नज़दीकी चिकित्सालय में जाकर परीक्षण कराकर चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं। यह मेरी सभी से अपील है। लोगों से घरों के आसपास सफाई बनाए रखने, सर्दी, खांसी, बुखार में डॉक्टरी परामर्श लेने अपील की जा रही है। नगर निगम प्रशासन द्वारा मच्छरों को पनपने से रोकने हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। लॉकडाउन 2 का पालन कराने निवई पुलिस ने 2 पेट्रोलिंग पार्टी तैयार की हुई है, तो वहीं निवई थाना प्रभारी भावेश साव ने गली गली पैदल पेट्रोलिंग कर लॉकडाउन का पालन कराने जुटे हुए हैं। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। बेवजह बाहर ना घूमने की अपील भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। निवई थाना प्रभारी खुद अपने क्षेत्रों में इसका जिम्मा संभाले हुए हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के साथ लॉकडाउन का पालन कराने पैदल पेट्रोलिंग कर रहे हैं। निवई थाना TI भावेश शाह ने पैदल गश्त की जानकारी दी है। साथ ही 16 अप्रैल से पूर्णतः लॉकडाउन होने के दौरान घर पर ही रहने की अपील की है।
हम लोग जनरली मेरी 2 पेट्रोलिंग पार्टी थाने में, दोनों पेट्रोलिंग पार्टी में अलग पेट्रोलिंग घूमती है और मैं कुछ लोगों को लेके गली गली में जहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती उस इलाके में पैदल गश्त करता हूँ। डेली हम लोग 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक लगातार पेट्रोलिंग करते हैं, पैदल पेट्रोलिंग। आम जनता से हमारी अपील है, दुर्ग पुलिस की अपील है कि आज शाम को 6 बजे से लेके 19 तारीख को मध्य रात्रि तक टोटल शासन के आदेश से टोटल लॉकडाउन किया गया है। घर से बाहर न निकलें और घरों में ही रहें, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जो किसी को नहीं छोड़ना है। इसका एक ही उपाय है, घर में रहें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखें। हमारी नेवाई पुलिस की यही अपील है कि घर से बाहर न निकलें। अगर इस तरह का कोई पाया जाता है या शिकायत आती है तो उसमें धारा 188 आईपीसी के तहत जो गैर जमानती है उसमें उसको जेल भेजा जा सकता है। आईपीसी की धारा 269, 270 और 3 महामारी एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कर्फ्यू का पालन कर आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, वरना घर से बाहर निकलने पर पुलिस कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सैनिटाइजर की उपयोगिता इन दिनों चरम पर है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने हाथों सहित शरीर को सैनिटाइज करने इसका उपयोग किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि सैनिटाइजर जो आप इन दिनों इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने मापदंड पर कितना खरा है? जरा देखिए इस खबर को और सजग व सचेत रहकर अपना व अपने परिवार की रक्षा करें। इन दिनों देश व दुनिया कोरोना वायरस से जंग कर रहा है। ऐसे में अपने आप को इस वायरस से बचाए रखने सोशल डिस्टेंस तो रखना अनिवार्य है, पर वहीं संक्रमण से बचने सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी जरूरी है। सैनिटाइजर से काफी हद तक इसके संक्रमण नहीं फैलने के चांसेस होते हैं और इन दिनों सैनिटाइजर का उपयोग चरम पर भी है। लोग बाग सैनिटाइजर का उपयोग हाथों में लगाकर कर रहे हैं, वहीं अन्य स्थानों में अनेक प्रक्रियाओं के तहत इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि जो सैनिटाइजर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने मापदंडों पर 100% खरा है? तो नहीं, यहाँ हम आपको बताते हैं। नकली सैनिटाइजर की बिक्री धड़ल्ले से शहर में जारी है। इस बारे में जब हमने स्वर्णा होम केयर के प्रोपराइटर मुकेश पुरवाल से चर्चा की तो उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी न्यूज टीम को दी है। देखिए, चूँकि अभी सैनिटाइजर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं स्वर्णा होम केयर प्रोडक्ट्स का प्रोपराइटर हूँ और पिछले 20 सालों से हमारी कंपनी जो है फिनाइल और इस बहुत सारे प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी कर रही है और जनता को सेवा दे रही है। अभी चूँकि प्रशासन की मदद से हमको सेवा करने का मौका मिला है, सैनिटाइज़र बनाने का मौका मिला है, तो मैं पब्लिक को ये जागरूक करना चाह रहा हूँ कि जो बाज़ार में नकली सैनिटाइज़र जो बिक रहे हैं उनसे वो बचें। और उसके लिए आपको ये सैनिटाइज़र में आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसमें जो है ड्रग लाइसेंस नंबर लिखा होता है। जो ओरिजिनल जो सैनिटाइज़र होता है उसमें बिना ड्रग लाइसेंस के वो लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो पहले आप ये ड्रग लाइसेंस नंबर पढ़िए और उसके बाद में जो है आप जो है इसका जो WHO फॉर्मुलेशन है उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं उसको आप अच्छे से पढ़ करके फिर आप उस प्रोडक्ट को किसी मेडिकल शॉप या उससे आप परचेज़ करिए। दूसरा क्या है, जो ये सैनिटाइज़र नकली सैनिटाइज़र है वो आप अपने परिवार के लिए लेके जा रहे हैं घर पे खरीद करके, उससे बच्चों की स्किन ख़राब हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, तो वो सबसे ये नकली सैनिटाइज़र से वो सब होगा। एज़ पर WHO फॉर्मुलेशन से जो सैनिटाइज़र बनते हैं उसमें आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सुरक्षित रहेंगे और कोरोना वायरस से उसका सेफ रहेगा। पहचान क्या है सर, अगर मान लो नकली सैनिटाइजर तो पहचान क्या है? ड्रग लाइसेंस नंबर आप देखिए मैडम, इसमें क्या है कि आप अगर ड्रग लाइसेंस नंबर देखेंगे तो ड्रग लाइसेंस जिसके पास ड्रग लाइसेंस नंबर होगा उन्हीं को ऑथोराइज है कि वो सैनिटाइज़र बना सकते हैं। और अपील करना चाहेंगे? हाँ, जनता से यही अपील करूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और प्रधानमंत्री जी ने कल जो स्पीच दिया है उसको फॉलो करिए, है ना। साथ अभी जो और उन्होंने लॉकडाउन को बढ़ाया है उसको आप बिल्कुल फॉलो करिए और पब्लिक गैदरिंग ना करिए और सुरक्षित रहिए। सैनिटाइज़र में और बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं और उन केमिकल से क्या होता है, शरीर में बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इंसान बीमार पड़ सकता है। तो इसलिए कृपया करके इसको पिए मत, इसको पीने से आपके शरीर को हानि होगी और आप बीमार हो जाएंगे। इसमें आप जो है इसको सैनिटाइज़र है और इसको पढ़िए आप, इसमें हैंड सैनिटाइज़र बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। जो सैनिटाइज़र जितनी कंपनियां बनाती है उसमें हैंड सैनिटाइज़र अक्षरों में लिखा हुआ है, उसको आप पढ़िए और फॉलो करिए। उसको पीने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है
और जो भी मेडिकल स्टोर वाले या जनरल स्टोर वाले जो बेच रहे हैं पब्लिक को, वो उनको गाइड करें कि भैया ये जो है पीने की चीज़ नहीं है, इसको आपको हैंड सैनिटाइज करना है और सुरक्षित रहना है। WHO फार्मूलों से निर्मित सैनिटाइजर ही अपने मानकों पर खरे हैं, इसलिए इसका उपयोग करने वाले पूरी छानबीन के पश्चात इसका उपयोग करें और जांच के पश्चात ही इसे हाथों पर लगाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जितेंद्र साहू के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दूसरे चरण में धारा 144 का उल्लंघन कर शहर में अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूम रहे वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें वाहनों का चालान कर उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने शहर के प्रमुख चौक चौराहों के साथ अंदरूनी क्षेत्रों में विभिन्न थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों को तैनात किया गया है। बेवजह अनावश्यक रूप से घूम रहे वाहन चालकों से उनके वाहनों को जब्त करने के साथ ही चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी के मद्देनजर हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी चौक सहित छावनी चौक में जामुल थाना प्रभारी लक्ष्मण कुमेटी अपनी टीम के साथ तैनात नजर आए। कालीबाड़ी क्षेत्र से गुजरते प्रत्येक वाहनों को रोककर चालकों से पूछताछ करने के साथ कार्रवाई भी की जाती रही। इस अभियान की जानकारी जामुल थाना प्रभारी लक्ष्मण कुमेटी ने दी। जब से लॉकडाउन की समय सीमा आगे बढ़ गई है, तब से कोई भी अनावश्यक रूप से रोड में ना घूमे। अगर कोई घूम रहा है तो अगर कारण नहीं बताता है तो उनका कार्रवाई किया जाए। गाड़ी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बोला गया है ताकि ना घूमे, ये नाकेबंदी कार्रवाई और चालानी। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने प्रदेश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसका पालन करने की बजाय लोग अनावश्यक रूप से अपने वाहनों में घूमते नजर आते हैं। पुलिस कर्मियों द्वारा लॉकडाउन में घूमने का कारण पूछे जाने पर उन्हें गुमराह किया जाता रहा है। अस्पताल जाने और राशन लाने का बहाना कर वाहन चालक पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर निकल जाते थे। इन्हीं सब बातों पर गौर करते हुए अब बेवजह सड़कों पर तफरीक कर रहे लोगों से सख्ती से निपटा जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। भिलाई निवासी डॉक्टर बीना सिंह, जो कवयित्री भी है और देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर कई मंचों में अपनी कविता के माध्यम से लोगों को कविता और गीत सुनाती रहती है। कोरोना वायरस के कारण देश में आए संकट को लेकर एक जागरूकता गीत लिखा है। आप भी सुने, ये क्या है गीत। सुन लो भगवान अल्लाह नानक, सुन लो सारे देव दरबार, कैसी ये महामारी आई, कैसी ये महामारी आई, मानव देखो हुआ लाचार, कैसी ये महामारी आई। तन से तन की दूरी बना लो, स्वच्छ रहो तुम दोनों हाथ, चेहरे पर तुम मास्क लगाकर, चेहरे पर तुम मास्क लगाकर, दूर से करना ही व्यवहार, चेहरे पर तुम मास्क लगाकर। हमारे खातिर लगे हुए सेवा में जो दिन और रात, डॉक्टर नर्से पुलिस सिपाही, डॉक्टर नर्से पुलिस सिपाही, सेना करना तुम तकरार, डॉक्टर नर्से पुलिस सिपाही। जीवन अमूल्य धरोहर समझो, जीवन को तुम पूंजी मान, लॉकडाउन के पालन से ही, लॉकडाउन के पालन से ही होगा खत्म कोरोना का अत्याचार, लॉकडाउन के पालन से ही। जाति धर्म मजहब से उठकर एक दूजे से कर लो प्यार, दूर भगाकर संकट को हम, दूर भगाकर संकट को हम, करे वतन का जय जयकार, दूर भगाकर संकट को हम, करे वतन का जय जयकार, करे वतन का जय जयकार। धन्यवाद। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते एक बार फिर सभी दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कर्फ्यू का पालन करें और घर पर रहकर सुरक्षित रहें। नमस्कार।